गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है, अब आप थोड़ा बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान, ज़्यादा जो छोटा लिखा हूँ उसको ध्यान में मत दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आज कोशिश करूँगा कि आई विल एक्सप्लेन, आप सुनिएगा, फिर अपनी जो बुक आपको प्रोवाइड की गई उसमें से आप उसको पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। टुडे आई विल ट्राई टू पुट माई लेक्चर इन योर माइंड। कोशिश करूंगा कि आपके अंदर पूरा ध्यान से अंदर बैठ जाए। आज थोड़ा सा इनोवेटिव में एक इनोवेटिव प्रोसेस में ले रहा हूँ रिगार्डिंग दिस माई लेक्चर। अभी तक मैं पूरा बोर्ड पर लिखता आता था कि ये सब लिख के लिखिए, तो आज जो मैं लिखा हूँ ये फॉर मेरे अपने असिस्टेंट्स लिखा हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है आज के टॉपिक में। आप ध्यान से सुनिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा और लिखिएगा। जहाँ समझ में नहीं आए पूछिएगा, कुछ तो पाएंगे नहीं थ्रू आप मुझको जो है मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताऊंगा। आज के टॉपिक में आइडिया ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लिखते लिखते बहुत टाइम रहता है, क्योंकि अभी आज सुबह बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग टुडे। आज मेरा मॉर्निंग में लेक्चर था, मैं नीट 12th का लेक्चर ले रहा था। भाई आराम से मैंने लेक्चर दिया मोर देन 1 आवर। जब आके देखा मोबाइल में कि भाई अपलोड हुआ कि नहीं, तो देखा कि मोबाइल ही मेरा बंद पड़ा हुआ, पता नहीं कैसे। तो दैट हैज डिस्ट्रैक्ट मी। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड बट आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल ट्राई टू बेस्ट माई एफर्ट्स। ठीक है, कुछ करूँगा, समझ में आया आपको। इससे पहले जो मैं आपको बताते आ रहा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। टिश्यू के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, मेरिस्टेमेटिक के बारे में और परमानेंट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब चूंकि टिश्यू भी हो गया, अब टिश्यू से क्या बन गया, टिश्यू सिस्टम बन गया। क्या बन गया? टिश्यू सिस्टम बन गया। भाई पहले सेल बना, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना टिश्यू सिस्टम। और यही आज का टॉपिक है, टिश्यू सिस्टम। तो किस तरह से टिश्यू का लोकेशन है और वो लोकेशन होने के बाद एक सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा पॉइंट मैंने लिखा है, इसको भी आप चाहे लिख लीजिएगा और जो समझ में आए भाई बताऊंगा इसको आपको, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। प्लीज कीप कॉपी एंड पेन ड्यूरिंग लुकिंग माई लेक्चर्स, उसको थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो आई हैव रिटन here something about that. The topic of today is tissue system. What I have explained here, मैंने देखिए लिखा टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। स्ट्रक्चर और लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे, structure on the basis of structure and location, there are 3 type of tissue system. कैसे का? सेल, सेल से बना टिश्यू और टिश्यू से क्या बना? टिश्यू सिस्टम। तो on the basis of structure and location of the tissues, and that is known as tissue system. तो क्या? on the basis of structure and location there are 3 types of tissue system. And what is that? पहला है एपिडर्मल। किसी भी टिश्यू सिस्टम में, सपोज कहते हैं किसी भी प्लांट बॉडी में, अगर हम उसका, बिकॉज द टॉपिक इज प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो वी आर स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी। सो व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज प्रेजेंट when we studying the internal structure or anatomy of the flowering plant of the plant body, that things is called as the arrangement of tissue is called as the tissue system, and that constitute 3 types, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम का स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम लीफ का स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम रूट का स्टडी कर रहे हैं,
क्या स्टडी कर रहे हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। व्हेन वी आर स्टडिंग द इंटरनल मॉर्फोलॉजी अबाउट दैट इज दिस इज टॉपिक द प्लांट एनाटॉमी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी अगर हम स्टेम का देख रहे हैं या रूट का देख रहे हैं या हम लीफ का देख रहे हैं, तो उस इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जिसको बोलते हैं एनाटॉमी, हमको कौन कौन से टिश्यू सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ टिश्यू दिख रहा है, एपिडर्मल टिश्यू। बाहर जो होता है एपिडर्मल टिश्यू, बाहर के एनवायरनमेंट को झेलता है, उसको क्या कहेंगे? एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम दैट इज कॉल्ड which are present outside, that is epidermal tissue system. Below that, जब उसके अंदर आते हैं, मतलब अंदर आते हैं जैसे ये है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, आप रूट के सेक्शन कुछ मान लीजिए, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो इस टाइप का हमको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देगा। इस टाइप का ये क्या है? इट इज ए टीएस। एक्सप्लेन करेंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और बुकलेट में आपको दिया है, वो पढ़िएगा, उसमें जो ये मेन टॉपिक आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मेरा टॉपिक क्या है? टिश्यू सिस्टम। इसमें बता रहा हूं एनाटॉमी, बता रहा हूं एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये जो इसको चाहे रूट मान लो, चाहे स्टेम मान लो, चाहे लीफ मान लो, कुछ मान लो, मैं बता रहा हूं लोकेशन क्या है। लोकेशन बताना, दिस इज द लोकेशन में कौन कौन से टिश्यू है। तो ये जो है, ये बाहरी लेयर है ना, आउटर लेयर, ये क्या है? आउटर लेयर है। और ये आउटर लेयर, ये पोर्शन क्या कराएगा? एपिडर्मल टिश्यू। ये क्या कराएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब द टिश्यू सिस्टम व्हिच आर अरेंज्ड आउटसाइड। बाहर की तरफ जो सिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मल सिस्टम, ठीक। अब तीन पार्ट इसमें बीच में पोर्शन दिया है, ये पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ओके। इस पोर्शन में अब यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है, मतलब एपिडर्मिस से नीचे और इस सेंट्रल पोर्शन के ऊपर, इस पोर्शन को बोलते हैं दैट इज ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, मतलब एपिडर्मिस से नीचे, मतलब एक्चुअली अगर हम कहना चाहें प्लांट हो, प्लांट में अगर रूट हो या स्टेम हो, उसमें हमें इंटरनली तीन स्ट्रक्चर या टिश्यू सिस्टम नजर आते हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मल, बीच में ग्राउंड टिश्यू और एकदम सेंटर में दैट इज नोन एज वेस्कुलर सिस्टम। यू गॉट दिस पॉइंट? तो इस तरह से ये पोर्शन जो गया बाहर वाला एपिडर्मल पोर्शन हो गया, ये पोर्शन जो हो गया वो हो गया एपिडर्मल हो गया, और यहां पर जो समझ के यहां पर को लगाया वेस्कुलर बंडल। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया? दैट इज वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर हो गया ना? मेरा कहने का मतलब क्या है, आज का टॉपिक क्या है? टिश्यू सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द टिश्यू इन आवर इंटरनल morphology of the plant body is known as tissue system. There are three types. कौन कौन से हैं? एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड दैट इज द वेस्कुलर सिस्टम। तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, और तीन भागों में मुझे आपको एक एक भाग बताना है। पहले वी विल एक्सप्लेन एपिडर्मल, फिर मैं कहेंगे ग्राउंड, फिर कहेंगे हम वेस्कुलर। क्लियर कट पता चलिए आपको? टॉपिक क्या है? टिश्यू सिस्टम। कहां पे? इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट बॉडी। अब वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट बॉडी क्या हो सकता है? रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, और लीफ भी हो सकता है। तो अभी तो आपको बताएंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट प्लांट बॉडी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट प्लांट बॉडी बताएंगे, सबका बताएंगे, रूट स्टेम लीफ सबका। नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे, अलग अलग बताएंगे। रूट का अलग है एनाटॉमी, स्टेम का अलग एनाटॉमी है, और लीफ का अलग एनाटॉमी है। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी ग्रुप का। दो टॉपिक समझ रह जाएंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि टिश्यू सिस्टम को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया।
One is known as one is known as epidermal tissue because they are present on the outer surface of the plant body, that is known as epidermal tissue system. Other is that is present below the epidermal tissue system, that is a ground tissue system, and below that in the center that is present in the tissue system, that is known as vascular tissue system. तो इस तरह से हमको तीन टिश्यू सिस्टम पता चल गए हैं. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो एपिडर्मिस में जो जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एक्सटर्नल है, एपिडर्मिस किस टाइप का बना हुआ है, उसके ऊपर कौन सी लेयर है, स्टेम में या रूट में उसके ऊपर बाहर तरफ कौन सी लेयर है, उस एपिडर्मल उसके बाहर तरफ कौन सा ऐसा अपेंडेजेस डेवलप है. अगर स्टेम की बात करते हैं तो उसके अंदर ट्राइकोम होगा या स्टेम हेयर होगा, दे आर ऑल मल्टीसेलुलर. अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो वो उसके अंदर भी एक्सटेंशन होगा, दैट इज रूट हेयर्स. और भी फीचर्स होते हैं हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में. क्या भाई, हो सकता है कि इट में भी इसके अंदर मोनोकॉटिलेडन्स हो तो इसके अंदर मोटर सेल्स पाई जाती हैं. मोटर सेल्स याद रखिएगा, बुलिफॉर्म सेल्स जिसको कहते हैं. बुली ऐसे मुड़ी होती है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. बुलिफॉर्म सेल्स कहां पाई जाती है? दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स. वेयर इट इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड ऑन द एपिडर्मल टिश्यू. तो मैंने क्या क्या बताया कि व्हेन आई एम स्टडीइंग अबाउट दैट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मैंने क्या बताया, दैट पोजेस रूट हेयर्स, appendages and external features that is made up of epidermal tissues constitute the epidermal tissue system, and root hairs and trichomes, and also the epidermal tissue system, the aerial part has the stomata. तो ये सब स्टोमेटा हो गया, ट्राइकोम हो गया, रूट हेयर्स हो गए, पुलिफॉर्म सेल्स हो गए. These all are structure which are present on the outer portion of the plant body, and that is why this system is categorized into the epidermal system. इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. और बीच वाले में आते हैं. सेकंड टिश्यू सिस्टम क्या है? जिसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है? जो एपिडर्मिस के नीचे जितने भी सेल्स होंगी और वेस्कुलर बंडल या कह सकते हैं स्टील के बाहर, मतलब कि बीनीथ द एपिडर्मिस से अगर हम नीचे चलेंगे, अगर हम नीचे चल रहे हैं, देखिए नीचे मतलब इधर से चलेंगे, यहां से यहां चले ना, तो यहां से जो टिश्यू होंगे उसको बोलेंगे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को तीन भागों में डिवाइड किया गया है. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है. पहला भाग जो है कॉर्टेक्स है, दूसरा भाग है पेरिसाइकिल और तीसरा भाग है पित्त. ग्राउंड स्टोरेज से काम करता है ग्राउंड सिस्टम. थर्ड सिस्टम होता है वैस्कुलर सिस्टम, जो कि कंडक्टिंग सिस्टम करता है, चाहे वाटर हो चाहे मिनरल्स हो, उसको काम करता है. तो इस तरह से पूरा प्लांट बॉडी में जो टिश्यू सिस्टम को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट हम लेते हैं जिसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो प्लांट का वो पार्ट जो प्लांट को चारों तरफ से बाहर रहता है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू. तो एपिडर्मल टिश्यू दे आर कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस. किससे बना होता है वो? एपिडर्मिस सेल से बना होता है. एपिडर्मिस जनरली क्या होते हैं? पेरेनकाइमस होते हैं. ठीक है. तो epidermal tissue is consist of epidermis, and that epidermis are parenchymatous structure. इस parenchyma जिसको epidermis कहते हैं, इस epidermis के ऊपर for the protection एक लेयर पाई जाती है, जिसे कहते हैं नॉन लिविंग लेयर होगी, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं क्यूटीन. एंड this cutin has a wax-like feature. They prevent loss of water and also provide protection. And also they, ये तो क्या किसकी बात कर रहा हूँ? मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ. मैं एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बात कर रहा हूँ. तो एपिडर्मल टिश्यू में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन स्टेम.
तो स्टेम में देखा कि जो स्टेम की जो आउटर लेयर जो होती है, जो एपिडर्मल टिश्यू जो होती है, वो एपिडर्मिस की बनी होती है, और वो एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो नॉन लिविंग जिसको बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर, जो क्यूटीन यू कैन से एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनी होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉस के लिए बनी होती है। दूसरा चीज यही क्यूटिकल लीफ के ऊपर पाई जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, फॉर द प्रोटेक्शन। लेकिन ये क्यूटिकल की लेयर रूट्स में बाहर नहीं पाई जाती है। वहां पर सिर्फ राइजोडर्मिस कहेंगे, है ना, उसके अंदर सिर्फ पेरिफेरस लेयर कहेंगे, है ना, वहां भी जो टिश्यू होती है वो भी एपिडर्मिस की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर क्यूटिकल की लेयर नहीं प्रेजेंट होती, एंड दैट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन रूट कैप। तो आपको समझ में आ गया ना। तो जो एक्सटर्नल फीचर जो होता है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस, they are living cells, they have large vacuole, they have nucleus, and they are compactly arranged, and they do not have a air, no intercellular space, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बहुत कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज होते हैं, बहुत थोड़ा सा भी इसके अंदर स्पेस नहीं होता है। And they are surrounded by cuticule when I am talking about the stem and leaf. When I am talking about the root, the cuticle layer is absent but epidermal layer is present, and that is known as piliferous area या एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस के नाम से हम जानते हैं, उसको बोलते हैं। सेकंड फीचर बताया, एपिडर्मिस पेरेन्काइमेटस है, लिविंग है, लार्ज वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, नो इंटरसेलुलर स्पेस है, दिस कंस्टिट्यूट द एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं भाई? एक तो हेयर्स पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है आपको कुछ, यस मैंने लिखा है कि यस एपिडर्मिस में ट्राइकोम और रूट हेयर्स, जो एपिडर्मिस के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? या हो सकता है कि स्ट्रेम हेयर, दे आर मल्टी सेलुलर, या ट्राइकोम, ये भी स्ट्रेम में पाए जाते हैं। और रूट में क्या पाए जाते हैं? दे आर इलॉन्गेशन ऑफ एक्सटेंशन। पूरा सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है रूट सिस्टम में? रूट सिस्टम में क्या होते हैं? देयर इज आल्सो structure, elongation of structure, unicellular structure, that is root hairs पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? रूट हेयर्स भी जो होते हैं या रूट्स का जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो भी एपिडर्मिस के बने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट। तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ रूट्स में क्या है? रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स डू नॉट पोजेस क्यूटिकल्स, दे आर पेरेन्काइमेटस, they are unicellular, and their functions is the absorption of water. Okay, this is about the root hairs. नेक्स्ट होता है, अब बात करते हैं एपिडर्मल के बारे में। तो एपिडर्मल सिस्टम के बारे में बात करें तो पहले देखते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम के जो हेयर्स होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर होते हैं, और कुछ ट्राइकोम जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर सिक्रीशन इन एक्टिविटीज। कुछ ट्राइकोम्स होते हैं दे आर सिक्रीट वेरी स्टिकी सब्सटेंस एंड दे असिस्ट इन द कैप्चरिंग द इंसेक्ट। वो भी किसके बने होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू के कई पार्ट्स होते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर होते हैं, स्टेम का फीचर होता है। रूट्स के जो होते हैं, जो एक्सटर्नल अपेंडिसेस, वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब बात एक और आती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। लीफ में पाया जाता है, कुछ स्टेम में पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा जो होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा भी एक एपिडर्मल स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट प्रोवाइड
फॉर व्हाट? फॉर गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा और अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भी करेगा और ट्रांसलेशन भी करना है। तो ये स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट इज लीफ एंड स्टेम, दे आर वेरी यूनिक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं यूनिक स्ट्रक्चर? स्टोमेटा जो होते हैं दे आर किडनी शेप होते हैं, पहली बात, पीन्स की तरह किडनी शेप होते हैं। और स्टोमेटा हैज अ स्टोमेटल apparatus। अब स्टोमेटा में स्टोमेटल apparatus को कहते हैं कि ये जो स्टोमेटा जो होता है ये रन करता है अपने स्टोमेटल apparatus से। उस स्टोमेटल apparatus में होता है पहली बार गार्ड सेल होता है, दूसरा होता है सब्सिडरी सेल्स जिसको हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। गार्ड सेल हो गया, सब्सिडरी सेल्स हो गया एंड स्टोमा हो गया। तो ये सब क्या है? स्टोमेटल apparatus। तो स्टोमेटा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज गार्ड सेल्स which guarding the stoma, because the guard cells which are present around the pores that is present on the stoma. Stoma मतलब mouth और stomata मतलब those bear mouth and that is covered by that is controlled by guard cells। एकदम किडनी की तरह गार्ड सेल्स होता है। इस तरह हम देखेंगे आप कि जो स्ट्रक्चर जो होता है लाइक दैट इज ए गार्ड सेल्स। गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है वो होती है थिक। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक और इस इनर वॉल के में यहाँ पर इस टाइप का ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज द गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कंस्टिट्यूट क्या कर रहा है? गार्ड सेल। माय डियर ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड स्टोमा। स्टोमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये स्टोमा। स्टोमा इज प्रेजेंट इन स्टोमेटा। ये पोर्शन जो है दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम? पूरे को क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। GUARD, गार्ड सेल। गार्ड सेल इज टू वॉल। एक्सटर्नल वॉल ये क्या है? थिन वॉल। इंटरनल वॉल ये क्या बोलेंगे? थिक वॉल। मतलब कि बाहर की तरफ जो वॉल होती है गार्ड सेल की वो क्या होती है? थिन वॉल होती है और अंदर की तरफ जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है। और बीच बीच में इसके अंदर जो होता है देयर इज द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ओके, लेकिन यहां पर इसके बाहर भी एक सेल्स होती है, इस तरह से बाहर की सेल्स होगी जिसे क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज सब्सिडरी सेल्स या एक और नाम इसका एसेसरी सेल्स।